सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने अभी किसके सहयोग से एग्री हब को लॉन्च किया है। तो सही उत्तर होगा आईआईटी इंदौर। तो याद रखेंगे अभी आईआईटी इंदौर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के सहयोग से एग्री हब नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र इसको लॉन्च किया, स्थापित किया। और यहाँ पे होगा क्या, तो कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में जो भी समस्याएं होती हैं जैसे कि सूखा पड़ना, बाढ़ आना, कम उत्पादन होना, तो इन सब से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी पे यहाँ पे अनुसंधान कार्य होगा, रिसर्च की जाएगी। तो सिंपल सा याद रखेंगे अभी आईआईटी इंदौर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने मिलकर के एग्री हब को लॉन्च किया है। अब आईआईटी वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आईआईटी जो भी न्यूज में रहे थे, करंट अफेयर्स में हमने पढ़े, वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। एक तो आपको याद होगा आईआईटी मद्रास ने भी 410 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया था। भारत के बाहर पहला आईआईटी खोला आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में, और उसमें पहली महिला डायरेक्टर बनाई थी प्रीति अगलायम। किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी जम्मू अभी इसने ध्वनि आधारित साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया। आईआईटी खड़गपुर सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए। आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था। भारत और इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहां पे स्थापित किया? आईआईटी मद्रास में। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये स्थापित हुआ उज्जैन में आईआईटी इंदौर की सहायता से। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए आत्मन नाम से एक्सीलेंस सेंटर शुरू किया आईआईटी कानपुर ने। सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की आईआईटी दिल्ली ने। उसमें बताया सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला शीर्ष राज्य है तमिलनाडु। डीआरडीओ ने जो हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई थी अभेद नाम से, उसमें सहयोग लिया था आईआईटी दिल्ली का। अभेद मतलब होता है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। और आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की? दुबई में। अमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहां शुरू किया? आईआईटी मद्रास में। अमोलेड मतलब हो गया एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। आईआईटी बॉम्बे इसने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की थी। और आईआईटी मद्रास इसने भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया था। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा एग्री हब को किसने लॉन्च किया? आईआईटी इंदौर ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो याद रखना है कि देश की पहली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जो उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला उत्कृष्टता केंद्र होगा। अब देखो यहाँ पे बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आज जो रिवीजन कराऊंगा वो यूनिवर्सिटीज का कराऊंगा, क्योंकि अभी एआई से संबंधित एक और प्रश्न मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां हम एआई की बात करेंगे। अभी मैं आपको क्या रिवाइज करवा रहा हूं, जो भी अभी कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी न्यूज में रही है, करंट अफेयर्स में रही है, तो वो सब मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। जैसे कि देखो, अगर पूछे भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहां पे खुलेगा? तो तेलंगाना में। भारत के बाहर पहला विश्वविद्यालय आपको मिलेगा अमेरिका में। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, अभी इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया था। ये दुनिया में पहली बार है जब किसी मूर्त स्मारक को यह सम्मान मिला हो। और पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी वैसे मैं बता चुका हूं पहले भी, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको पता है, ये जो शीट है ये हिंदी में है। मेरे को हिंदी आती है, मैं हिंदी में रीड कर सकता हूं, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख देता हूं। अगर कोई छोटा टॉपिक होता है तो ऊपर हिंदी आ जाता है, नीचे हाफ पेज में इंग्लिश आ जाता है, लेकिन कहीं पे ज्यादा कंटेंट है, जैसे कि इस पूरे पेज में कंटेंट है, तो इंग्लिश वाला जो पार्ट होगा इसके पीछे वाले पेज पे मैंने लिख दिया है। अब मेरी मजबूरी है कि दोनों एक साथ नहीं खोल सकता हूं ऐसी कंडीशन में, तो फिर आप वो पीडीएफ से देख लिया करो। पीडीएफ डेली आपको अपलोड हो जाती है टेलीग्राम पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुला झारखंड के रांची में। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ये अपना
परिसर कहाँ पे स्थापित करेगा भारत में? गुरुग्राम में। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे भारत में अपना वैश्विक केंद्र शुरू करेगा? नई दिल्ली में। और ऑस्ट्रेलिया का एक डीकन यूनिवर्सिटी है, ये भी भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना था। कहाँ पे खोला? गिफ्ट सिटी, गुजरात में। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी ने जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम को लॉन्च किया था, जो कि एक बायोनिक आंख है। महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? नासिक में। और महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे कर दिया गया। तो इस तरह से ये सब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज न्यूज में थी, इनको ध्यान में रखना। और आज हमने पढ़ा भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित होगी? महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पानी के संरक्षण के लिए कौन सी यात्रा शुरू की है? तो आंसर होगा वाटर शेड यात्रा। हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और अभी उन्होंने ही ये वाटर शेड यात्रा को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है लोगों में पानी के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्र सरकार वाटर शेड डेवलपमेंट योजना का संचालन कर रही है। अच्छा, इसके लिए थीम भी रखी गई है। थीम क्या है? जल लाएं धन धान्य। तो इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण और मृदा क्षरण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अभियान का नाम याद रखना, वाटर शेड यात्रा है। अच्छा, हम जल की बहुत बात करते हैं, जल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं एक काम करता हूं, जल से संबंधित जो भी प्रश्न हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखो, जल जीवन मिशन ये 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे इसका उद्देश्य क्या था जब शुरू किया था? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना, उस नल में से पानी भी आना चाहिए। लेकिन 2024 निकल गया और ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो अभी इन्होंने अपना टारगेट भी बढ़ा दिया, ये भी यहाँ पे अपडेट लिख लेना। अब इन्होंने इस टारगेट को बढ़ा करके 2028 कर दिया है। इसके अलावा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा बना था, और प्रमाणित जिला पूछोगे तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, और प्रमाणित यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पूछोगे तो दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एंड दीव। ठीक है, तो राज्य, जिला और यूनियन टेरिटरी, ये तीनों मैंने आपको बता दी एक साथ। उसके अलावा हमने पढ़ा था हवा से जल वाष्प, वाटर वेपर को पीने योग्य पानी में बदलने वाली मशीन आई थी, उसका नाम है मेघदूत। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना था अंडमान निकोबार। और संयुक्त राष्ट्र ने 2023 जल सम्मेलन का आयोजन किया था न्यूयॉर्क में। पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना। जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किया बेंगलुरु में, और जल दूत एप्लीकेशन आया था जिसको लॉन्च किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम डेवलप किया आईआईसी बेंगलुरु ने। जल महोत्सव 2023 मनाया गया मध्य प्रदेश के खंडवा में। उसके अलावा अभी पिछले साल वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 हुआ था, 10वां संस्करण बाली इंडोनेशिया में। अब अगला वाला 2027 में होगा, 11वां संस्करण सऊदी अरब में। पीएम मोदी ने भी कहा जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया सूरत में। और भी 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया। कौन सा? पंजाब। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा का इनोवेटिव इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जल से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। तो कैंसर जीनोम कार्यक्रम की शुरुआत आईआईटी मद्रास ने 2020 में की थी। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 480 स्तन कैंसर रोगियों के टिश्यू सैंपल इकट्ठे किए गए और 960 एक्सोम इंडेक्सिंग को पूरा किया गया। मतलब यहां पे ये जो डेटा इन्होंने रिलीज किया, मतलब जो भी स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित जो पेशेंट थे, उनके सैंपल लिए, उनकी स्टडी की और वहां से इन्होंने डेटा कलेक्ट किए। तो ये जो डेटा भी रिलीज किया वो हमें ये बताएगा कि कैंसर पेशेंट के डीएनए में क्या क्या बदलाव हुए। अगर वही बदलाव किसी व्यक्ति में नजर आते हैं, इसका मतलब उसे भविष्य में कैंसर होगा। तो अभी इनिशियल स्टेज में ही हमें पता चल जाएगा कि उसे भविष्य में कैंसर होगा, तो उसे हम कंट्रोल आराम से कर पाएंगे। उसे कंट्रोल इनिशियल स्टेज में ही कर लेंगे तो उसे आराम से खत्म कर पाएंगे, खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर के संबंध में। ठीक है, तो याद रखना है क्या
किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। अब आईआईटी से संबंधित सारे प्रश्न तो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, अभी कैंसर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। अभी याद है आपको कैंसर डे मनाया गया था 4 फरवरी को। कैंसर से और भी संबंधित दिवस होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे होता है 1 अगस्त को, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे होता है 15 फरवरी, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है 7 नवंबर। भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई, सर्वावैक नाम है। सर्वाइकल कैंसर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है और पिछले साल बजट में कहा गया था कि 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को इसके टीके मुफ्त में मिलेंगे। अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम ioncology.ai रखा था। और स्टडी ऑफ कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? सवेरा कार्यक्रम। और कैंसर के लिए mRNA टीका अभी डेवलप किया था रशिया ने। तो 11 प्रश्न कैंसर से संबंधित हमने देखे, ध्यान में रखना। और आज हमने जो देखा वो भी याद रखना कि अभी आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए भी 5 सदस्यीय समिति का गठन किया? किसकी अध्यक्षता में? रंजना देसाई। तो अभी गुजरात सरकार ने भी समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई। वे 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का जो पहला राज्य है वो बना उत्तराखंड। और वैसे वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष भी यही थी, रंजना देसाई। वैसे अगर पूछे ना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता प्रदान करता है, तो आर्टिकल 44। क्या होता है वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में? तो इसमें जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले जैसे कि विवाह का मामला हो गया, तलाक का, विरासत का, उत्तराधिकारी वाले जो मामले हो गए, तो इन सब के लिए समान कानून आता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी जाति हो, सबके लिए इक्वल कानून होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे हो रही है गुजरात की, क्योंकि गुजरात इसको लाने की तैयारी कर रहा है। तो एक बार आपको ले चलते हैं गुजरात भ्रमण पे। पहले तो आप देख लो मैप में गुजरात, और आप जानते ही हो ये भारत का ऐसा राज्य है जिसका सबसे लंबा तटीय रेखा है। वैसे विश्व में कौन सा देश है जिसका सबसे लंबा तटीय रेखा है? तो फिर चलो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, आप उत्तर दीजिएगा। हम इसके स्टैटिक देखते हैं गुजरात के। कैपिटल गांधीनगर हो गई, मुख्यमंत्री हो गए भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, राज्य के पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। यहाँ के लोक नृत्यों की बात करें, गरबा हो गया, डांडिया हो गया। वंसडा नेशनल पार्क मिलेगा, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे। सरदार सरोवर बांध मिलेगा नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, और दांतीवाड़ा बांध ये आपको बनास नदी पर मिलेगा। करंट अफेयर्स भी देखें गुजरात से, तो अभी मोदी जी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा ये शुरू की थी गुजरात के भुज रेलवे स्टेशन से, और वहीं पे इसका नाम भी बदला दिया गया था, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के जो प्रधानमंत्री जो पेड्रो सांचेज भारत की यात्रा पर थे, तो इन दोनों ने मिलकर गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया था। यहीं पे C-295 परिवहन विमान बनेंगे जो हमने स्पेन से लिए हैं। रण उत्सव यहाँ पे मनाया गया था। उसके अलावा गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। स्वर मतलब होता है स्पीच रिटन एनालिसिस रिसोर्स। देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना ये गुजरात ने की। और आपके लिए एक प्रश्न है, ये प्रश्न यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और पहला समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी, जामनगर, गुजरात में। उसके अलावा गुजरात के बनासकांठा जिले को तोड़ करके वाव थराद नाम का एक नया जिला बन गया, गुजरात का 34 नंबर का जिला। और पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन ये अभी हुआ गुजरात के गांधीनगर में। उसके अलावा राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 ये भी हुआ गांधीनगर में। ठीक है, तो गुजरात से ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने और रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख, फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो आंसर होगा ब्रिटेन।
अच्छा, आपने सोशल मीडिया या खास तौर पे यूट्यूब पर तो देखा ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे टूल्स आ रहे हैं कि जिसमें आप देखोगे दो लोगों का फोटो होता है, फिर वो आपस में किस करने लग जाते हैं, या कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक कार्य आप उनसे करवा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो इतना खतरनाक है ये। मतलब एआई अच्छा भी है, मतलब हर चीज के अच्छे भी काम होते हैं, बुरे भी काम होते हैं। आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। लेकिन ज्यादातर लोग आप देखोगे बुरे काम से ज्यादा प्रभावित होते हैं, और ये जो बुरे काम है ये हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा बुरे, खास तौर पे हमारी आने वाली जो न्यू जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। क्योंकि आप सब तो बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो। आपका बचपन, मेरा बचपन बहुत साधारण था, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। DD1 DD2 होता था, सिंपल सा शक्तिमान शकलाका बम बम होता था, उसमें मस्त रहते थे। शाम को गली में खेलना, दिन में पतंग उड़ाना, विष अमृत, पकड़म पकड़ाई, छिन्नी पत्ता, क्रिकेट, गुल्ली डंडा, बस यही चीजें चलती थी। लेकिन अब रोड से बच्चे गायब हो चुके हैं, वो मोबाइलों में घुस चुके हैं। पहले हमारी मम्मियां परेशान होती थी, वो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाती थी कि आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ खाना खा लो। वो हमें घर के अंदर बुलाना चाहती थी। लेकिन आजकल उल्टा है, आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं कि जाओ भागो बाहर, भागो, खेलो खेलो कूदो। लेकिन आजकल बाहर कोई खेलता कूदता ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जितना अच्छा है उससे ज्यादा बुरा भी है। और इन चीजों के आने से ये जो एडल्ट चीजें होती है, बच्चे छोटी अवस्था में ये चीजें देख पा रहे हैं, तो इसका बहुत बुरा असर होने वाला है उनपे। और उनपे बुरा असर होगा तो हमारे समाज पे, हमारे देश पे बुरा असर होगा। तो उसी कारण से अभी उत्तर सरकार ने एक पहल शुरू की है, एक फैसला लिया कि अगर कोई व्यक्ति इन एआई तकनीक का, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाल शोषण की तस्वीरें बनाएगा इस तरह से, या उन्हें रखेगा या शेयर करेगा, तो ये सब अपराध की कैटेगरी में आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो 5 साल तक की आपको जेल हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है कौन सा? यूके। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आज एआई का प्रश्न हमने एक और देखा था ना आज ही की क्लास में, कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित होगी? तो महाराष्ट्र में। अब मैं एक काम करता हूं, एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संबंधित जो भी अभी तक करंट अफेयर्स में आपने प्रश्न पढ़े थे इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। तो देखो, अगर पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर बना रहा है, नाम क्या है, टारगेट है। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? कर्नाटक। उसके अलावा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में हुई थी, वहां पे भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इम्पेल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। जिनी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गूगल ने। भारत की पहली एआई फिल्म बनी थी इरा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया? सारा। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी देविका। दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन प्रवक्ता लॉन्च की यूक्रेन ने, जिसका नाम विक्टोरिया शी है। उसके अलावा जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहां लॉन्च हुआ? पेंच टाइगर रिजर्व में, जिसका नाम पेंटोरा है। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। दुनिया की पहली मिस एआई बनी थी केंजा लेइली। रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया अपना एआई सूट, जिसका नाम है ब्रेन। एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफस को लॉन्च किया अमेजॉन ने। सेबी ने एआई चैटबॉट सर्विस लॉन्च की, जिसका नाम है सेवा, मतलब सेबी वर्चुअल असिस्टेंट। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में हुआ। पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि कहां हुई? फ्रांस में। किनके बीच? यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। और टाइम के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एक भारतीय कैबिनेट मंत्री भी थे, अश्विनी वैष्णव। और एआईसीटीई ने 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? आईआईटी मुंबई की प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। और जेटसन ऑरेन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर है, इसको लॉन्च किया एनवीडिया ने। और भी डीप सीक एआई न्यूज में था, ये चाइना का एआई चैटबॉट है। ठीक है, तो एआई से संबंधित ये सारे प्रश्न हमने देखे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड कहां पर शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की कि पहली बार मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। कहां पे? बिहार में होगी। और 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना होगी। मखाना के उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर बिहार आता है। और आपको याद हो तो मिथिला मखाना के बारे में आपने सुना होगा, 2022 में जीआई टैग मिला था इसको, ये बिहार का ही है। और मखाना को अंग्रेजी में फॉक्स नट कहते हैं, प्रोटीन का बढ़िया सोर्स इसको माना जाता है। तो याद रखेंगे, मखाना बोर्ड ये कहां पर शुरू होगा? तो बिहार में।
अच्छा, इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था पहला हल्दी बोर्ड अभी स्थापित किया गया। अब आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं ये मैं कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए और इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया। इसका उत्तर आप जरूर करना, नहीं आता तो गूगल पे सर्च करके करना, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सर्च करोगे तो कम से कम उस बहाने आपको आ तो जाएगा, ये उस बहाने एक बार पढ़ लोगे आप। बाकी देखो, बात यहाँ पे बिहार की है तो ले चलते हैं आपको बिहार। ये रहा मैप पे बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस 22 मार्च को होता है, वर्ल्ड वाटर डे भी होता है उस दिन। वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा और कैम्बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जल्दी टाइगर रिजर्व बनेगा, अभी बना नहीं है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। उसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें बिहार से, तो बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? बिहार। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। कर्पूरी ठाकुर जननायक भारत रत्न मिला 2024 में। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र, ये हुआ कहाँ पे? पटना में। राज्य का पहला खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला? राजगीर में। राजगीर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया। तांबे से बना बापू टावर कहाँ पर है? पटना में। और अभी पिछले साल नवंबर में 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता हुई थी बिहार के राजगीर में। उसका मैस्कॉट क्या था? गुड़िया था। आप बताओ इसको किसने जीता था, किसे हरा करके? बाकी भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी थी मानवी मधु कश्यप, बिहार की है। राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर टाइगर रिजर्व, मैंने आपको बता दिया। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पटना के बिहटा में बना। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका थे, निधन हो गया। अभी हमने देखा 2025 में पद्म विभूषण भी मिला। और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये बिहार में होगा। उसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 भी होंगे बिहार में। और ये वही प्रश्न है जो मैंने पीछे से आपसे पूछा था, वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप है ना, तो भारत ने जीत लिया, चीन को हरा दिया। इथेनॉल नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बिहार हो गया। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, ये बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुलेगा? पटना, बिहार में। और ग्रामीण क्रिकेट लीग अभी शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था बिहार। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। पूछ रहे इसकी शुरुआत किस देश ने की थी? तो आंसर होगा भारत ने ही। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अब एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी के रूप में स्थापित हो चुकी है। बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों यानी कि बिग कैट्स के संरक्षण को बढ़ावा देना। वो 7 मेजर बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? बाघ जिसे आप टाइगर बोलते हो, शेर यानी लायन, तेंदुआ लेपर्ड हो गया, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, जगुआर, प्यूमा और चीता। तो इनके संरक्षण के लिए इसको शुरू किया था। और आप देखोगे अभी 23 जनवरी 2025 तक 5 देश इसके फॉर्मल मेंबर भी बन चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 5 देश? निकारागुआ, एस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया और लाइबेरिया। वैसे आपको बता दूं, पिछले साल सितंबर में भारत ने औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सदस्यता ली और भारत सहित 27 देशों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की सहमति दी थी। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत 97 देशों को और जोड़े जाने की योजना है। और अगले 5 सालों में भारत की ओर से $100 मिलियन यानी कि लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में सचिवालय और परिषद का भी गठन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 सदस्य देशों को 5 सालों के लिए चुना जाएगा। ठीक है, तो भारत ने इसकी शुरुआत की थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए भी किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। आज में आप देख लोगे 3 आईआईटी से संबंधित प्रश्न हमने देख लिए। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो भारतीय सेना के लिए अधिक ऊंचाई पर बंकरों का निर्माण करने के लिए जो पारंपरिक निर्माण सामग्री होती थी, अब उसकी जगह बांस का इस्तेमाल किया जाएगा।
और अभी इसी के लिए भारतीय सेना और आईआईटी गुवाहाटी के बीच में अभी समझौता हुआ है। तो अब आईआईटी गुवाहाटी इसके लिए रिसर्च करेगा, एक अच्छा डिजाइन तैयार करेगा ताकि ये बांस के बंकर समान स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सके और इनका वजन भी कम होगा, तो लाने ले जाने में समय और प्रयास दोनों कम लगने वाले हैं। अच्छा, वैसे बांस से आपको याद आएगा विश्व बांस दिवस होता है, वर्ल्ड बैम्बू डे, कब? 18 सितंबर को। और बांस का जो पौधा होता है ग्रीन गोल्ड इसे कहा जाता है। बांस की लकड़ी गरीब की लकड़ी कही जाती है। अभी विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर लगाया गया था, कहां पे? छत्तीसगढ़ में, जिसकी ऊंचाई है 140 फुट। और महाराष्ट्र में एक हाईवे पर 200 मीटर लंबा बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया था। ये दुनिया का पहला बंबू क्रैश बैरियर है। इसे बाहुबली नाम दिया गया था। ये प्रश्न तो एग्जाम में भी आ चुका है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि हर साल विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 फरवरी तक। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1 से लेकर 7 फरवरी को वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक यानी कि विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, डायलॉग यानी कि संवाद और कॉपरेशन यानी कि सहयोग को बढ़ावा देना। थीम भी है यूनाइटिंग फॉर पीस। पहली बार इसे 2011 में मनाया गया था। बाकी ये है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। पीडीएफ मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्विज मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी फरवरी में भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन अभ्यास हुआ? मालदीव और भारत के बीच में। फिर पूछा बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन बन गए? बार्ट डी वेबर। फिर पूछा चंद्रिका टंडन ने अभी अपनी किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? त्रिवेणी। और भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? एशियन विंटर गेम्स 2025 जो होंगे कहां? चीन में। फिर पूछा भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा? मध्य प्रदेश। द महात्मा मैनिफेस्टो नाम की बुक को लिखा है राजेश तलवार ने। फिर पूछा राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया कर्नाटक। और किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीता? आर प्रज्ञानानंद। और आखिरी प्रश्न पूछा था किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हॉर्स्ट कोहलर का निधन हो गया? जर्मनी। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहां पे आयोजित किया गया? नेपाल। आंसर होगा आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।